नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम ले चलते हैं आपको कुसुमा नगरी मालीपुरा, जहाँ पर रामचंद्र जी मंदिर परिसर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक हो रही है। उस बैठक में संघ के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। यह बैठक संघ के सदस्यता अभियान और उसके विस्तार हेतु की जा रही है। बैठक में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष डोंगर सिंह देवड़ा, उप शाखा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मंडार, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी व मन्नाराम कोहली, आबू रोड उप शाखा मंत्री परबत सिंह, रेवदर मंत्री पन्नालाल, कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल, रेवदर वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामनिवास और साथ ही साथ संघ के सदस्यगण सवाराम कोहली, दिलीप मीणा, भंवरलाल, सुखेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। बैठक में सदस्यों को प्रकाश जोशी ने संबोधित किया और जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष डोंगर सिंह देवड़ा ने सदस्यता अभियान हेतु विस्तार से बताया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। श्रावण महीने के इस पवित्र मास में भगवान रामचंद्र जी के इस पवित्र धाम में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्मानीय श्री डोंगर सिंह जी भाई साहब, आबू रोड तहसील के मंत्री आदरणीय श्री परबत सिंह जी भाई साहब, जिला उपाध्यक्ष श्री मन्नाराम जी भाई साहब, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा के सभी सम्मानित सदस्य, जुझारू साथियों, आज इस पवित्र धाम में सबका मिलना भाई किशन जी के सेवानिवृत्ति समारोह पर हुआ है। किशन जी भी राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पूर्व तहसील अध्यक्ष 4 बार रह चुके हैं। तो इस पवित्र समारोह में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, अभी सदस्यता अभियान का दौर चल रहा है और सरकार ये चाहती है कि कई प्रकार के संगठन कागजी लेटर पैडों पे चलते हैं और उत्पन्न हुए हैं, तो गिरदावरी करवाना चाहती है कि वास्तव में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पास कितने सदस्य हैं, क्या है कुछ। तो अब की बार सदस्य संख्या में खूब बढ़ोतरी हुई है, हर जगह हर तहसील में। 2019-20 में 575 या की कितनी थी, 500। कोरोना काल में 17-20-21 में भी बढ़ी और अभी 21-22 में लगभग 650 के करीबन सदस्य संख्या जा रही है, 760 के लगभग पहुंच रही है और अभी प्रयास बढ़ोतरी होती रहे और ये संगठन हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो मैं आदरणीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप इस बैठक को संबोधित करें। आदरणीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डोंगर सिंह भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन है, शिक्षकों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें सभी संवर्गों के लोग रहते हैं। आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य मीडिया के माध्यम से बात आपके ध्यान में आई होगी कि वर्तमान सरकार किन्हीं दो बड़े संगठनों को मान्यता देने जा रही है या इस प्रकार की बात उसने रखी है। ऐसे में बात आएगी कि किस संगठन को मान्यता देंगे। ऐसी स्थिति में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय सबसे प्रबल दावेदार है। दावेदार इस दृष्टि में, चाहे वो सदस्यता की दृष्टि से हो, चाहे यहाँ की जो संगठन की कार्य पद्धति हो उस दृष्टि से, या संगठन की जो व्यवस्था है, राजस्थान के प्रत्येक तहसील स्तर तक संगठन की कार्यकारिणी है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी दावेदारी बनती है, लेकिन इस समय में हमको कुछ सावधानियां भी रखनी है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो तथाकथित हम कह सकते हैं कागजी या लेटर पैड पर चलने वाले संगठन, वो एन के प्रकार या संगठन सरकार के साथ अपनी साठगांठ रखते हुए किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य या कर्तव्य नहीं करे जिससे कहीं अपन को उसमें नुकसान उठाना पड़े। तो ऐसी स्थिति में हम अपने संगठन की बात रखें, संगठन की दृढ़ता से हम बात रखें। आप लोग जानते हो कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय अपनी सक्रियता देखा, हमारे आपके रेवदर तहसील में वीपी सिंह जी और उनकी जो पूरी टीम है, विगत 3-4 सालों से जो रेवदर के अंदर हमारे जोशी जी और मन्नाराम जी के मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है, तो रेवदर में जो संगठन का स्वरूप बढ़ रहा है, संगठन मजबूत हो रहा है,
तो इसकी कोई न कोई वजह है। जो साथी जुड़ रहे हैं तो उनको ऐसा लगा होगा कि संगठन में कोई बात है, तो हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए। और रही बात संगठन, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या संस्कृत विभाग हो, सभी की मांग पत्र राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय में सभी की मांगों का उल्लेख है और सभी को एक जाजम पर आकर अपनी बात मनवाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि बार बार जब भी कोई मांग पत्र के साथ हम सरकार के सामने जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं या मांग रखते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि वहां पर प्रदर्शन के अंदर संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दिखनी चाहिए। अभी हाल में आप लोगों को ध्यान होगा, विगत 2-3 बार हम 5 सूत्री और 7 सूत्री मांगों को लेकर जब भी तहसील स्तर पर या कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया, तो वहाँ पर संख्या वाली बात आती है। हालांकि संख्या शिक्षक संघ राष्ट्रीय के धरने में अच्छी रहती है, 100-150 की तक रहती है, लेकिन जिन मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर संख्या कम से कम 1500 के करीब होनी चाहिए। क्योंकि संख्या बल में शिक्षक शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग माना जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई छोटे मोटे विभागों के पटवारी या ग्राम सेवक मेरे ख्याल से बहुत गिने चुने होते हैं। एक पीओ क्षेत्र में करीबन 50 टीचर होंगे तो एक पीओ क्षेत्र में पटवारी या ग्राम सेवक एक होता है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कहीं वो लोग संख्या बल में कम है फिर भी वो अपने प्रभाव को ज़्यादा ढंग से रखते हैं। तो ऐसी स्थिति अपने सामने नहीं आनी चाहिए। और हमारी मांगे, अब मैं ये सोचूं कि सब ये कर रहे हैं तो इनको फायदा मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एनपीएस की बात आई थी, नई पेंशन व्यवस्था लागू करने के बाद, तो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जो संख्या की दृष्टि से ज़्यादा है, वो मांग पत्र में सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। तो हमारे जितने भी साथी हैं, आपके संपर्क वाले, आप खुद हैं, तो आप जायजम पे आइए। जब भी इस बात को हम उठाते हैं तो संख्या बल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, संगठन के साथ आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम दृढ़ता से अपनी बात को रखेंगे और शिक्षक संघ राष्ट्रीय हमेशा शिक्षकों के हित में बात करता रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।